मुझे यह कहानी मेरी बचपन की सहेली आरती ने सुनाई, जो अपनी माँ से मिलने अपने मायके आई हुई थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ऐसी बातें मैंने किस्से कहानियों में ही सुनी और पढ़ी थी कि किसी सास या सौतेली माँ ने अपनी बहू या सौतेली बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आरती की शादी के बाद हम दोनों का मिलना जुलना खत्म हो गया था, क्योंकि वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी और आरती के पापा और उसके ससुर आपस में गहरे दोस्त थे। पहले आरती के ससुर भी उसी गांव में रहते थे, मगर फिर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। लेकिन अपने दोस्त से मेलजोल ना खत्म होने दिया। वह जब भी अपने काम के सिलसिले में शहर से अपने गांव में आते तो अपने दोस्त के घर 2-4 दिन रुककर आते। आरती से उन्हें बहुत लगाव सा हो गया था, इसीलिए उन्होंने बातों बातों में आरती का रिश्ता अपने बेटे से करने का इरादा कर लिया। आरती के पापा खुश हो गए कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, मगर आरती के पापा अचानक बीमार हो गए और बात टल गई। बीमारी ने इतना जोर पकड़ा कि घर में मौजूद सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि बेटी के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे भी बीमारी पर लग गए। फिर भी वह ठीक ना हो सके। आरती के पापा की मृत्यु की खबर जब उनके दोस्त को मिली तो खबर मिलते ही बेटे को साथ लेकर गांव चले आए। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने आरती की मां से कहा कि वह अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, और वह ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आरती की मां के लिए इन हालात में आरती की शादी करना आसान नहीं। मगर वह शादी के बाद आरती को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा करके ले जाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद आरती की मां ने बड़ों के कहने पर बेटी को 2 जोड़ों में ही विदा कर दिया और वह शहर चली गई और इस तरह में उससे बिछड़ गई। एक दिन बाजार में मेरी आरती की मां से मुलाकात हुई तो उनसे पता चला कि आरती की सास इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह अपने बेटे के लिए किसी खाते पीते घराने की बहू तलाश कर चुकी थी, और जब वह उसका रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां कर रही थी तो बाप और बेटा आरती को बहू बनाकर घर ले आए। अर्जुन के पापा को पत्नी के इरादों का अंदाजा नहीं था। वह सोचते थे कि अर्जुन आरती को एक नज़र देख ले, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाए। यह बात दिल में तय करके उन्होंने अर्जुन को साथ लिया और आरती के पिता के अंतिम संस्कार के लिए चले गए। अर्जुन ने आरती को देखा और पसंद कर लिया तो अर्जुन के पापा ने हालात देखते हुए कुछ दिन बाद ही आरती की और अपने बेटे की शादी करवा कर घर ले आए। लेकिन जब वह सब घर पहुंचे तो वहां जैसे सब हैरान रह गए, क्योंकि अर्जुन की मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अर्जुन की एक तलाकशुदा बहन भी थी, अपने 6 साल के बेटे के साथ मां बाप के घर रह रही थी। उसी ने भाई के लिए ऊंचे घराने की लड़की ब्याह कर लाने के सपने अपनी मां को दिखाए थे, इसीलिए दोनों मां बेटी आरती को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर रही थी। अर्जुन की मां अपने बेटे पर खूब गर्जी बरसी कि उसने इस शादी के लिए हाँ, क्योंकि जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह उसके लिए लड़की पसंद कर चुकी है। अर्जुन ने उन्हें बताया कि अंकल की यानी आरती के पापा की मौत देखकर मैं शादी से मना करने की हिम्मत ना कर सका, तो कुछ ही दिनों में अर्जुन की मां अर्जुन को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि आरती का किसी भी तरह से अर्जुन से कोई जोड़ नहीं। जबकि आरती बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की थी, उसने सारे घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की, मगर उन तीनों के माथे के बल जो के त्यों रहे। आरती की मां 1-2 बार बेटी से मिलने आई तो उन लोगों ने तेवरिया चढ़ा ली और सुकून से उनका 2 दिन रहना मुश्किल कर दिया। आरती से अपनी मां की बेइज्जती ना देखी गई तो उसने अपनी मां को ससुराल आने से मना कर दिया, जिसके बाद वह बेटी की शक्ल देखने से भी तरस गई। आरती की सास ने अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पकाई कि किसी भी तरह अर्जुन की दूसरी शादी करवा दी जाए और आरती को तलाक दिलवा दे। जबकि अर्जुन के पापा
इस सारे हालात से बेखबर थे। वह अपने कारोबार में इतने बिजी रहते थे कि उनका घर में वक्त बहुत कम गुजरता था। वह यही सोचते थे कि आरती अर्जुन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उनके सामने सास, नंद और पति सब अच्छा है का भरपूर ड्रामा करते नजर आते। पोते की पैदाइश के बाद आरती की सास को अपने सपने बिखरते दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी मुहिम तेज कर दी, क्योंकि उन्हें खतरा था कि कहीं अर्जुन अपने बेटे की मोहब्बत में ना पिघल जाए, उससे पहले के बेटा बदल जाता। तो उन्होंने उस अमीर घराने में जाकर लड़की का हाथ मांग लिया। लड़की खूबसूरत थी, मगर किसी वजह से उसका कई बार रिश्ता टूट चुका था। अर्जुन की मां ने उन्हें अर्जुन की पहली शादी के बारे में बताते हुए ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि उन लोगों को अर्जुन की हालत पर तरस आने लगा। अर्जुन उन्हें पसंद आ गया था, मगर वह सिर्फ पहली पत्नी की वजह से हिचक रहे थे। बच्चे के बारे में उन्हें यह बताया कि जब शादी के 7 महीने बाद आरती का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसके मायके जाकर तहकीकात करवाई, तो पता चला कि आरती के मोहल्ले में किसी लड़के से गलत संबंध थे। इसी सदमे से बाप चल बसा और अर्जुन के पापा इन सारी बातों से बेखबर थे और दोस्त की मोहब्बत में शादी के लिए हाँ कर बैठे। इस तरह इस खानदान को शीशे में उतार कर उन दोनों माँ बेटी ने उनसे रिश्ता पक्का करने की हामी भर वाली, लेकिन लड़की ने अपने माँ बाप से कुछ वक्त मांग लिया और अर्जुन को उसकी माँ ने सारी बात बताकर उस पर दबाव डाला कि वह इस झूठ में उनका साथ दे, तभी उसकी दूसरी शादी होगी। अर्जुन बच्चे की वजह से इस झूठ में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन लड़की की खूबसूरती देखने के बाद तुरंत तैयार हो गया। उसकी माँ ये भी भली भांति जानती थी कि यह बात आरती को पता लगी तो वो तुरंत अर्जुन के पापा को जरूर बताएगी और यह पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर उसने बेटी से मशवरा करके एक नया प्लान बनाया जो उन्होंने अर्जुन को भी नहीं बताया। एक तरफ अर्जुन सोची समझी साजिश के मुताबिक आरती को खुद से दूर करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा, जबकि आरती अर्जुन का बदलता रूप देखकर बहुत हैरान थी और अब वह अक्सर उसको महंगे होटल्स में खाना खिलाने ले जाता और गिफ्ट देता। घर का माहौल पुरसकून नजर आने लगा था, मगर आरती को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ सास और नंद क्या क्या खेल खेल रही है। दूसरी तरफ आरती की सास ने भी मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचाया कि बार बार बहू को यह जताने लगी कि वह कमजोर होती जा रही है, उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वह आरती को रात को जबरदस्ती दूध पिलाती। अगर कभी आरती रात में दूध पीना भूल जाती तो खुद दूध का गिलास भरकर उसके कमरे में आ जाती। मोहब्बत की इस बारिश में भीगती आरती समझने लगी कि बच्चे की परवरिश में जरूर कुछ गड़बड़ आने वाली है। अर्जुन उससे तलाक लेने के लिए किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वह अपनी माँ और बहन की नई साजिश से बेखबर था। उसे आहिस्ता आहिस्ता आरती से मोहब्बत सी होने लगी थी। पत्नी से मोहब्बत का डरामा उसका दिल मोम कर रहा था। आरती सिलाई कढ़ाई अच्छी करती थी, खास तौर पर बच्चों के कपड़े सीने में माहिर थी। आरती की सास ने अपनी बेटी से मशवरा किया, उसके बेटे का अगले दिन जन्मदिन है, तो आरती की ननंद ने अपने बेटे के 2 जोड़ों निकाले और माँ से कहा, माँ कल मुन्ने का जन्मदिन है, आप यह जोड़े आरती को दे आए और उन्हें कह देना कि वह इन्हें कल तक सीधे वह रात को काम खत्म करके सीने बैठेगी, तो उस बीच जहर मिला दूध उसके कमरे में रख आना या अपने सामने ही पिलाकर अपने कमरे में आ जाना। बाद में उसकी मौत को खुदकुशी साबित करके केस बंद करवा देंगे, पहले तो पोस्टमार्टम होने ही नहीं देंगे। अगर ऐसा हो गया तो कह देंगे कि अर्जुन इसे तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी वजह से आरती ने खुदकुशी कर ली। और प्लान के मुताबिक शाम को सासू माँ ने अपनी बेटी के मुन्ने के जोड़े आरती के हवाले करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, आरती बेटा, मुन्ने ने जिद पकड़ ली है कि जन्मदिन पर यही कपड़े तुमसे सिलवा कर पहनेगा। अगर तुम उन्हें आज रात ही सी दो तो बच्चे की खुशी बढ़ जाएगी।
आरती की सास ने जिस तरीके से यह बात कही थी वह मना ना कर सकी और रात को अपने सारे काम खत्म करने के बाद कपड़े सीने बैठ गई। अर्जुन को उस दिन अपने दोस्त के घर किसी पार्टी में जाना था। मौका देखकर आरती की सास ने दूध के गिलास में चूहे मारने की दवा मिलाकर आरती के कमरे में ले जाकर यह कहा, बेटा यह दूध गर्म है, अभी पी लो, मैंने इसमें कुछ ताकत की दवाई मिलाई है, तुम्हें थकान नहीं होगी। यह सुनकर आरती ने कहा, माजी रख दीजिए, मैं थोड़ी सी सिलाई करके अभी पी लेती हूँ। सासू माँ ने सोचा कि अगर ज्यादा जिद की तो कहीं आरती को शक ना हो जाए, इसीलिए गिलास मेज पर रख कर चली गई। उनका नवासा मुन्ना नानी के साथ ही सोता था। आरती की सास गिलास रखकर वॉशरूम चली गई। मुन्ना जो नानी के इंतजार में जाग रहा था, बिस्तर से उठा और अपनी मम्मी के कमरे में आ गया। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि नानी उसके जन्मदिन के कपड़े सिलाई करवा रही है और वह कपड़े चेक करने उसकी मामी के कमरे में जा रही है। मुन्ना भी अपने कपड़े देखने अपनी मामी यानी आरती के कमरे में चला गया, मगर वहां उसकी नानी नहीं थी क्योंकि वो तो पहले ही वॉशरूम जा चुकी थी। तभी उसकी नजर दूध के गिलास पर पड़ी। मुन्ने की नानी मुन्ने को भी सोने से पहले दूध का गिलास पीने के लिए देती थी। पता नहीं वह क्या समझा कि गिलास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गया। जब आरती की नजर उस पर पड़ी तो तब तक वह गिलास खाली कर चुका था। उसने सोचा कि बच्चा है, पी लिया ही तो कोई बात नहीं। दूध पीकर वह दोबारा नानी के कमरे में चला गया। इतनी देर में उसकी नानी वॉशरूम से आकर मुन्ने के लिए दूध लेकर गई तो वह पेट पकड़कर तड़प रहा था। वह घबरा गई। मुन्ने ने बताया कि उसने मामी के कमरे में रखा दूध का गिलास पिया है, तब से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। इतनी देर में अर्जुन भी घर आ गया। आदत के मुताबिक उसने पहले माँ के कमरे में झांका तो वहाँ मुन्ने को तड़पते देखा। मुन्ने ने रोते हुए मामा को भी बता दिया कि नानी ने मामी के कमरे में जो दूध का गिलास रखा था उसे पीने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई है। अर्जुन ने चिल्लाते हुए माँ से सब सच सच बोलने को कहा। वह डरी हुई तो थी, फौरन सच उगल दिया। अर्जुन माँ की ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अर्जुन की माँ ने यह भी बता दिया कि यह प्लान तुम्हारी बहन ने ही बनाया था। अर्जुन मुन्ने को अस्पताल ले जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वह वापस घर आ गया और अर्जुन जब मुन्ने की लाश लेकर वापस आया तो उन दोनों माँ बेटी की चीखों से घर की दीवारें तक कांप उठी। आरती इस सारी कहानी के बीच मुन्ने के कपड़े ही सीती रही। जब वह दोनों माँ बेटी चीख चीख कर रोई तो आरती अपने कमरे से बाहर आई और फिर अर्जुन ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर घरवालों ने माँ को बचाने के लिए यह राज छुपा लिया। दोनों माँ बेटी बहुत डर गई थी। अर्जुन के कहने से उन्होंने आरती से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। वह दोनों समझ गई थी कि यह सजा उन्हें उस ईश्वर की तरफ से मिली है जो गड्ढा उन्होंने आरती के लिए खोदा था वह खुद ही उसी में गिरी है। और फिर अर्जुन ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने पापा को सारी हकीकत बता दी, जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी को यह धमकी दी कि अगर तुम दोनों ने आरती पर कोई जुल्म किया तो वह इस सारे किस्से की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। अर्जुन की मां ने जिस खानदान में अर्जुन का रिश्ता तय किया था उसके पापा खुद वहां गए और उस रिश्ते को खत्म कर दिया। उन्होंने भी उन दोनों माँ बेटी की कही हर बात पापा को बता दी कि आरती चरित्रहीन है और उसका बेटा भी अर्जुन की औलाद नहीं, इसलिए अर्जुन दूसरी शादी करने के लिए आरती को तलाक देना चाहता था। पापा इस इल्जाम पर भड़क उठे। अर्जुन को भी सारी हकीकत पता चल चुकी थी, जिसका नतीजा यह निकला कि अर्जुन के पापा ने अर्जुन को अलग रहने का मशवरा दिया और उसे अलग घर किराए पर दिलवाकर आरती की मां को बुलवाने के लिए उसे उसकी मां के पास भेज दिया। मेरी मुलाकात उन्हीं दिनों आरती से मार्केट में हुई। वह अपनी मां को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के इरादे से अपने पति के साथ गांव में आई हुई
थी उसने मेरे घर बुलाने पर यह सारी कहानी मुझे सुनाई और यह खुशखबरी भी दी कि उसकी माँ साथ जाने के लिए मान गई है और वह अब उनके साथ अलग घर में रहेगी। अब अर्जुन आरती से बहुत मोहब्बत करने लगा है। ईश्वर ने उसे उसके सब्र का मीठा फल दे दिया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।